नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका दोस्त राजकुमार और एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल राज ऑनलाइन एजुकेशन हब के एक और ख़ास वीडियो में। दोस्तों, आज का टॉपिक पेमेंट से रिगार्डिंग है और तमाम जो अपडेट वर्किंग डे में हमने ली थी उसके बाद में क्या सबसे बड़ा जो इस वक्त क्वेश्चन बना हुआ है अभी आपके सभी के कि सर बेरोज़गारों को सब्र का इम्तिहान है वो कब तक ख़त्म होगा। क्योंकि हम इंटर्नशिप करने भी जाते हैं, अटेंडेंस भी समय पर चढ़ाते हैं, उसके बावजूद पेमेंट समय पर नहीं डालते हैं। ये तो गलत है। ये हो क्या रहा है आखिरी बेरोज़गारों की गलती क्या है? क्या दीपावली से पहले पेमेंट आएगा या फिर नहीं? इससे बड़ा ये आपका जो क्वेश्चन है, क्योंकि 4 महीने का पेमेंट है वो अटका हुआ है। जी हाँ, 4 महीनों का। डिटेयली चर्चा करेंगे और आखिर रीज़न जानेंगे कि पेमेंट रुकने की मुख्य वजह क्या है। और एक तरह से देखी जाए तो कहीं ना कहीं इसमें दोष किसका है, किस विभाग की गलती है, तमाम चीज़ों पर अपन बारीकियों से डिस्कस करेंगे। आज हमने आपकी वो आवाज़ उठाने का प्रयास किया है। इस वीडियो के माध्यम से हमने आपके जो मूलभूत एक तरह से जो मुद्दा है उसको हमने उठाने का प्रयास किया है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, आपका डाउट क्लियर हो जाएगा पेमेंट से रिगार्डिंग। आगे बढ़े उससे पहले सभी प्यारे साथियों से मेरा एक छोटा सा निवेदन भी रहेगा कि हम लगातार बेरोज़गारों की निरंतर रूप से मुख्य मांगों को उठाते रहते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से और उनको सरकार तक पहुंचाने का लगातार कार्य भी हम करते रहते हैं और अब सभी साथियों को एकजुट रहने का हम प्रयास भी करते रहते हैं। तो जो साथी चैनल पर नए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर कर दें और नोटिफिकेशन बेल को दबा के उन पर क्लिक कर दें ताकि जो भी अपडेट मिलेगी सबसे पहले वो सटीक इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच जाएगी। देखो, इस प्रकार कुछ मैसेज हैं वो आपके पास भी आ रहे होंगे। जो भी आपका एसबीआई बैंक है तो इससे घबराए नहीं। काफ़ी लोग पूछ रहे हैं कि सर ये क्या लॉक हो जाएगा, बायोमेट्रिक समझ नहीं आ पा रहा है। तो इसका मतलब ये है कि सरकार ने भी हाल ही में एक एम आधार ऐप लॉन्च किया है, या फिर आप डायरेक्ट गूगल क्रोम के माध्यम से UIDAI पोर्टल पे जाके भी अपनी जो बायोमेट्रिक है उसको आप लॉक कर सकते हो। फिर आपका यूज आप जब भी बायोमेट्रिक लगाओगे तो उसको अनलॉक करना पड़ेगा। इसका एक ही रीज़न ये है कि कई बार क्या होता है, आपकी फिंगर लगवा लिया जाता है, फिर तेज़ाब या साबुन के माध्यम से उसको छाप को उतार के उसका गलत उपयोग भी कर सकते हैं कई लोग। तो इसकी वजह से ये मैसेज हैं लगातार आपके पास आ रहे होंगे, तो घबराएं नहीं इससे रिगार्डिंग, ठीक है। काफ़ी लोगों ने, मैंने लास्ट वीडियो बनाया था कि काफ़ी लोग 181 पे भी शिकायत कर रहे थे और केवल बिल पास होने से ही कुछ नहीं होगा, क्योंकि 4 महीने के पेमेंट अभी तक नहीं आ पाए हैं। रोजगार कार्यालय में फ़ोन कर दिया लेकिन वो कुछ बताने से इनकार कर देते हैं। ऐसा आपके साथ भी हुआ होगा। अब हम राजसमंद को ही उठा के देखें तो उनका मई और जून का तो भी हाल ही में बिल पास हुआ है, लेकिन मई, जून और यहाँ तक कि जुलाई का बिल पास नहीं हुआ है, अगस्त का नहीं हुआ, सितंबर का नहीं हुआ। तो कहीं ना कहीं राजसमंद को अगर अकेले को जिले को देके उठा के तो 5 महीने का पेमेंट उनका ड्यू चल रहा है भैया। कई जिले ऐसे हैं जिनका 4 महीने का, कई महीने का, कई जिलों का 3 महीने का, तो कई जिलों का 2 महीने का पेमेंट है वो ड्यू चल रहा है। तो इसकी मुख्य रीज़न क्या है तो उस पर हम चर्चा करेंगे। और उसके अलावा काफ़ी लोग मुझे पूछते हैं कि मुख्यमंत्री युवा संबल योजना, बेरोजगारी भत्ता योजना में हम अकाउंट नंबर भी चेंज करवा सकते हैं क्या? बिल्कुल करवा सकते हैं। SSO या ई-मित्र के माध्यम से नहीं होगा। अपनी नई पासबुक की यानी SBI की जो भी आपने शाखा भी यदि चेंज कराई है, IFSC कोड भी बदल गए हैं, तो आप अपने रोजगार कार्यालय में मूल आपकी पासबुक लेके जाइए, आपकी समस्या का समाधान वहाँ से कर दिया जाएगा। अब देखो, पैसा चहेती योजनाओं में डाइवर्ट किया जा रहा है। ये हेडलाइन आप यहाँ देख सकते हो, जयपुर से न्यूज़ लगी थी पत्रिका के अंदर, और बाबू से लेके जज तक का पेमेंट है इसमें अटका हुआ है। तो हम बात करें क्योंकि त्यौहार सिर पे है और सरकार है कि भुगतान ही नहीं कर रही है, तो इसमें समस्या आपकी ही नहीं है दोस्तों। पैसे के बिना सरकारी भंडारों में दवाइयों की कमी आ चुकी है, सामाजिक सुरक्षा पेंशन में देरी हो रही है। हालांकि पेंशन अभी आना शुरू हो गई है पिछले 3-4 दिन से, लेकिन सभी की नहीं आ रही है। रोडवेज में पेंशन वेतन अटके हुए हैं, ठेकेदारों का पेंशन अटका हुआ है, वेतन अटका हुआ है। और आप यहाँ देख सकते हो कि एक जज से लेके बाबू तक की पेमेंट है वो अटका हुआ है। ट्रेजरी से बिल पास हो जाते हैं लेकिन भुगतान के लिए 1 माह से भी अधिक से ज़्यादा कतार में है। बेरोजगारी भत्ते की बात करें तो 3-3, 4-4 महीने से इंतज़ार कर रहे हैं लोग। इस माह 25 दिन गुजरने के बावजूद भी बुजुर्ग, विधवा, विशेषज्ञ योग्यजनों की पेंशन नहीं आ पा रही है। इधर राज्य सरकार स्वायत्ता संस्थाओं द्वारा
तंगहाली से सरकारी दवाओं का भंडार तक नहीं मिल पा रहा, रोडवेज का, कंडक्टरों का, ड्राइवर का वेतन नहीं मिल पा रहा है। और इसके अलावा बात करें तो ठेकेदारों का पैसा नहीं मिल पा रहा है। ये तमाम चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं प्रभावित हो रही है। और एक तरह से बात करें हम कि पैसा पसंदीदा कार्यों में यूज किया जा रहा है। आरोप लगा रहे हैं कि सरकार के पास पैसा तो है, लेकिन उसे नियमित खर्चों के बजाय सरकार उन फ्लैगशिप योजनाओं पर खर्चा कर रही है जो चुनाव जिताऊ साबित हो सकती है, जिनसे मांगा उसका तत्काल पूरा करने के लिए पैसा डाइवर्ट किया जा रहा है। ये यहाँ पे आरोप भी लगाए गए हैं। हर जिलों की समरी भी, यहाँ काफ़ी जिलों की समरी दिखाई गई है, जिलेवार स्थिति भी बताई गई है। तो कहीं ना कहीं जब भुगतान खिड़की पे एक बिल आता है तो उसको यही कहा जाता है कि इंतज़ार करें। बिल्कुल पत्रिका वालों ने सही मांग उठाई है, इंतज़ार करें। और बेरोज़गारों का तो कसूर ही इसमें क्या है, क्योंकि बेरोज़गार भत्ता लेने वाले कैंडिडेट हर महीने अटेंडेंस बनाते हैं, अटेंडेंस के लिए जाते हैं, उसके बावजूद उनका यदि पेमेंट नहीं आ पाता है तो कहीं ना कहीं वो उनके मन में यह कुठाराघात या सरकार के प्रति नकारात्मक भावना भी उत्पन्न हो रही है। तो मेरा तो सरकार से यही विनम्र आग्रह है, क्योंकि देखो इसमें रोजगार कार्यालय की गलती नहीं है, क्योंकि रोजगार कार्यालय के अधिकारियों द्वारा बिल पास कर दिए जाते हैं, लेकिन ट्रेजरी ऑफिस में जाने के बाद में जयपुर हेड ऑफिस द्वारा संबंधित ट्रेजरी ऑफिस को पेमेंट या फंड नहीं मिलने की वजह से आपके जो बिल हैं वो अटके हुए हैं। अब बड़ा क्वेश्चन ये आपके मन में उठता है कि सर नवरात्रे खाली चले गए, क्या दीपावली भी हमारी सूखी जाएगी क्या? तो मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ, दीपावली से पहले पहले आपके 1 महीने या 2 महीने का पेमेंट तो कन्फर्म, यानी आपका जुलाई और अगस्त के पेमेंट आना लगभग शुरू हो जाएंगे। तो आप निश्चिंत मान के चलिए कि दीपावली आपकी सूखी नहीं जाएगी, आपको दीपावली से पहले पेमेंट मिल जाएगा एक तरह से। और बस यही विनम्र आग्रह है आपसे भी कि जो साथी 181 पे कंप्लेंट करा दिए हैं या जो लोग अभी तक कराने में संकोच कर रहे हैं, पता नहीं क्या सोच रहे हैं कि हम करा देंगे तो पता नहीं क्या ही हो जाएगा, तो उनसे आग्रह है कि 181 पे आप भी कंप्लेंट करा सकते हैं अपनी संबंधित ऑफिस को, ट्रेजरी ऑफिस के नाम, कि हमारा पेमेंट है, बिल पास हो गया है लेकिन पेमेंट है वो नहीं डाला जा रहा है। तो देखो बाबू, जज का पैसा अटका हुआ है तो बेरोजगार तो किस खेत की मूली है, क्योंकि उनका पेमेंट तो उनकी सुनने वाला कौन है। वाकई में रियलिटी बता रहा हूँ मैं आपको। हर बार क्या होता है कि जो मुख्य बिल होते हैं उनका भुगतान पहले कर दिया जाता है, जो बचता खुचता है ना आखिरी में बच जाता है, उसका बेरोजगारों को पेमेंट दिया जाता है। इस वजह से ही आपका पेमेंट हर बार लेट हो जाता है। तो सरकार को इसको ध्यान देना चाहिए, क्योंकि बेरोजगारों के एकमात्र जरिया एक बेरोजगारी भत्ता ही है, जिसकी वजह से वो अपनी प्रतियोगिता परीक्षाओं के निरंतर रूप से खर्च को वहन कर पाते हैं। और ये मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि काफ़ी लोग पूछते हैं कि सर बिल पास के तो पेमेंट नहीं आ रही है, लेकिन पेमेंट से रिगार्डिंग एक ऐसा वीडियो बनाइए कि राजस्थान में बेरोजगारों में एक ऐसा माहौल क्रिएट हो कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अपनी मांग है 181 के माध्यम से उठा सके और हमारा पेमेंट है वो जल्द से जल्द आ सके। तो ये पूरी चीज़ें मैंने आपको विस्तृत पॉइंट टू पॉइंट सारी चीज़ें समझाने का प्रयास भी किया है। अब देखो पेमेंट आएगा तो हमको भी इंतज़ार है, हमको भी बड़ी खुशी होगी कि पेमेंट आए, आपका पेमेंट डले और कहीं न कहीं आप जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हो वो प्रॉब्लम फेस आपको नहीं करनी पड़े। लेकिन कर ही क्या सकते हैं, जब जज का, बाबू का पेमेंट रुक सकता है तो फिर आपका तो डेफ़िनेटली ये रोकेंगे। तो सरकार से और तमाम विभाग के अधिकारियों से निवेदन है कि जल्द से जल्द बेरोज़गारों को पेमेंट डाला जाए, क्योंकि उनमें उनकी गलती ही क्या है आखिरी। तो आई होप ये वीडियो आपको केवल मोटिवेशन, जागरूक करने के उद्देश्य से बनाया गया है, इसको पर्सनली कोई ना ले। और वीडियो पसंद आया हो या आपको लगा हो कि हमने आपकी आवाज़ है वो सोशल मीडिया पे बुलंद तरीके से उठाने का प्रयास किया, तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल पे क्लिक करें, ताकि आने वाली हर एक अपडेट आप तक हम लगातार लाते रहें, आपको अवेयर करते रहे। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए। वीडियो थोड़ा लंबा